रिग्रेशन भी हो सकती है आपकी, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट। बिल्कुल हो सकती है। इस चीज़ में ना आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि यू नीड टू सेट योर बाउंड्रीज। ओके। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें टेम्पटिंग है, हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर एक योर गट फीलिंग, योर इंस्टिंक्ट इज ऑलवेज टेलिंग यू, दैट्स योर कॉन्शियस, यू नो, दैट्स योर सबकॉन्शियस माइंड टॉकिंग टू यू। जब भी आप कोई फैसला अपनी उस गट फीलिंग के अगेंस्ट करेंगे इस तरह का कि यार चलो मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, बट आपका दिल नहीं मान रहा, आपका अंदर का एक बाउंड्री है जो आप क्रॉस कर रहे हो जस्ट टू अचीव समथिंग, तो आप देखिएगा कभी भी रिजल्ट भी वो नहीं आएगा, बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ही आप उसके लिए 100% कन्विंस्ड नहीं थे। आप अपनी अंदर की बात को डिनाई करके आप किसी और पीयर प्रेशर या किसी और मजबूरी के तहत अगर करते भी हैं तो इट विल इवेंचुअली फेल और द रिजल्ट्स वुड नॉट बी द वन दैट यू वर एक्सपेक्टिंग। सो इट्स रादर बेटर टू वेट, लाइक आई सेड, मैंने ना ज़्यादा कहा होगा हाँ के बजाय, क्योंकि जो आपके नसीब का है ना वो मिलेगा, आपको मिलेगा, ट्रू, कहीं से भी मिलेगा। yeah, that's so true, yeah, but we forget this, na? But we forget this because we get influenced by the noise around us. But अगर आपको पता है कि आप के जो नसीब में आपको मिलेगा और अगर मेरा दिल नहीं मान रहा इस चीज़ को, तो I should wait. The right opportunity will come at the right time. And while you wait for that opportunity, आप अपने क्राफ्ट पे काम करो, आप अपनी क्राफ्ट को पॉलिश करें, आप सीखें, आप मास्टर क्लासेस लें, आप यू नो मेक एन एफर्ट, बैठ नहीं जाए हाथ डाल रखे। बट आई वुड से कि अगर कोई चीज़ आपकी बाउंड्री से आपका कंफर्ट जोन नहीं है तो डोंट गो फॉर इट, वेट एंड द राइट थिंग्स विल कम टू यू। क्योंकि मैंने जब अपने डिसीजंस जो जो चीज़ों पे ना किया और जिन चीज़ों पे हाँ किया, दैट इज़ वाई आई एम हियर, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लाइन ऑफ प्रोजेक्ट, एक प्रोफाइल है, एक पोर्टफोलियो है जिसमें आपको एक सर्टन टाइप ऑफ चीज़ें नज़र आएंगी। सो आई थिंक इट्स अचीवेबल, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस और फेथ चाहिए एंड लिसन टू योर गट ऑलवेज। हाउ डू यू नॉट लेट द फजूल किस्म के जो कमेंट्स आते हैं या जो बात होती है अफेक्ट यू, लाइक यू सो काम, यू लाइक आई डोंट केयर, स्पेशली जब तमगा इम्तियाज़ आपको मिला और उस वक्त जो सारी कॉन्वर्सेशन हुई आपके बारे में, कैसे काम रहती हैं आप? पहले मुझे बॉदर करती थी चीज़ें, लाइक आई यूज्ड टू क्राई, आई यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड, बहुत अफेक्ट होती थी क्योंकि आपने अपना काम दिल से किया है, आपने मेहनत की है, आपने इतनी बैटल्स लड़ी हैं पीछे जो लोगों को नहीं पता। एग्जैक्टली, या तो उनके लिए बहुत इजी हो जाता है कभी कभी टू जज अ पब्लिक फिगर, एंड एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ वेलकम। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ओपन टू रिसीविंग क्रिटिसिज्म, फीडबैक, क्योंकि आप उसी से तो ग्रो करते हैं, उसी से तो लर्न करते हैं। लेकिन क्रिटिसिज्म when it's healthy, when it's something to build you or for you to learn, ठीक है, but अगर वो criticism is to tear you down, then it's just noise, and I don't let that come to me or affect me, क्योंकि मेरी लाइफ का एक पर्पज़ है, मैं अपने एक मिशन पे हूँ अपनी लाइफ में, राइट? तो मैं अपने I've learned कि मैं किस तरह अपने blinders को on रखूँ, not be affected by the noise around me, and focus on what I am trying to achieve, what is my goal. True. And when you're true to your goal, people will eventually see it. जहाँ तक controversies की बात है, ये चीज़ें होती हैं, we have to grow a thick skin. Not everyone's gonna love you, not everyone's gonna like you. सबका अपना opinion है, especially now when people have, you know, they feel entitled to give their opinion. Yeah, I know. Yeah. It's fine, but I draw a line जहाँ पे आपके किरदार के ऊपर कोई Exactly, that's what I'm saying. Yeah. I think that's really unfair on anyone, whether they are a public figure or not. There has to be, we need to draw a line. तो वहाँ पे obviously there is no compromise. कोई आपके character पे कहने का किसी को, आपकी ज़ातियात पे कुछ कहने का किसी को हक नहीं है, because they don't even know you. So as long as work is concerned, मेरा focus हमेशा से अपने goal पे रहा है, and that's why I've been able to not get bothered by it. शुरू में होता था, but I've learned and I've grown a thick skin, very thick skin. I think अब तो इस job का हिस्सा है becoming a little thick skinned, you know, उसके बगैर आप नहीं survive कर सकते. Because I know who I am, my family knows who I am, what kind of a person I am, and my Allah knows. तो और कुछ इतना matter नहीं करता उस तरह.
क्या हमारी इंडस्ट्री में औरतें आर मोर विक्टिम्स ऑफ एजिज्म देन मेल एक्टर्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ मर्द हजरात को इजाज़त है टू एज ग्रेसफुली, टू appear as heroes and main leads with younger girls. That's okay. But हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है. We are expected to freeze in time. और मज़े की बात ये है कि ये चीज़ वेस्ट में नहीं देखते हम. ये यहीं पे ज़्यादा फोकस ऑन एज. I mean, why? I don't know why we are so fixated on the age of an actress. यहाँ तक कि हम उसके क्राफ्ट को, उसकी मेहनत को, उसके कैरेक्टर को, उसके काम को, सब चीज़ें साइड पे, भाई एज, अरे go beyond it. I mean, exactly, yeah. Everyone's growing old by each day. I mean, सबने उस वक्त से भी गुजरना है. जो लोग आपको पहले कुछ कह रहे हैं, एजिज्म पे बात कर रहे हैं, खुद भी तो उस एज से गुजरेंगे. And they'll have a different opinion about it when it comes to them. True. So it's really unfair to have those expectations from actresses. And I think ये ज़्यादातर हमारे ही यहाँ देखती हूँ मैं, वरना even in Bollywood. उनकी इतनी सारी actresses हैं who are still working, who are so in such good shape. और उनको वो appreciate करते हैं, उनको credit देते हैं कि how well they maintain themselves, they embrace their stars for aging gracefully. यहाँ पे इजाज़त ही नहीं है to age, I mean let alone gracefully. तो ये चेंज कैसे होगा? तो ये चेंज ऐसे होगा कि ये हमें चेंज करना पड़ेगा. हमें ऐसे नैरेटिव्स, हमें ऐसी स्टोरीज दिखानी होंगी स्क्रीन पे विच आर ऑफ विमेन एज 30, 40, 50 who are protagonists, जो डिज़ायरेबल हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, जो CEOs हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, एंड दे आर विमेन. I think that's the only way we celebrate them, that's the only way we cherish them for who they are and accept. और हमें भी as artists we need to be unapologetic about it. We this is something that is the least of things that anyone should think about. True. What people should be looking at is, और वक्त के साथ तो even Hollywood में भी 40 के बाद जो मेल एक्टर्स होते हैं उनको सीरियस लिया जाता है because they have achieved a certain level of experience and they now know their craft very well. 30 plus की एक्ट्रेसेस को सीरियस लिया जाता है because that's when they've grown and matured as an artist and as an actor. यहाँ पे जब उस एक्ट्रेस का टाइम आता है to have a better grip on her craft, तो आप उसको उस तरह से लेबल करते हैं. That's आप कहते हैं फट जाओ साइड से. हाँ, that's really unfair because क्या कैरेक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं, लाइफ ख़त्म हो जाती है फीमेल एक्टर की आफ्टर सर्टेन एज. नो, टैलेंट की, क्राफ्ट की कोई एज नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं होती. क्योंकि ज़्यादा फिनेस आ जाती होगी. और नहीं तो क्या, आप ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मोर रिफाइंड exactly with your craft. So I think rather than enjoying the performance of that artist who has achieved all of that over a period of years, what you're focusing on something which has no meaning except for it's just a number. True. So I think we need to really and also writers need to write those scripts, producers need to produce those stories, and we as actors have to do more women-centric, women-led roles where we have women of all ages. But with people like you coming in production, ये फिर उधर भी चेंज होगा ना, because अगर आप इस चीज़ की कॉन्शियस हैं तो कहीं ना कहीं तो आप भी कोशिश करेंगी जाते कि, और देखें आप इंटरनेशनली तो स्टोरीज कितने मज़े की आती हैं जो which is not about a 20-year-old girl or a guy, you know, वो जो थोड़ी mature, and you like that also because I think वो आपको hope भी देता है. 20 year पे तो हर किसी को hope होती है. But when you go towards a more mature story, that's where you see the beauty of life, you know, तब आपको आता है. Absolutely. जैसे तेरी मेरी कहानियाँ थी. That was a story of a married woman. Yeah. और वो कितने ज़बरदस्त उसके issues थे ना, कितनी अच्छी. हाँ. तो